आदिवासी बाहुल्य कोटड़ा क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार, आम जन के स्वास्थ्य के साथ कर रहे खिलवाड़। यहां मूलभूत सुविधा के अभाव के चलते यहां तमाम सरकारी योजना और वायदे किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां गरीब आदिवासी लोगों को जन स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिसके कारण लोगों को झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज कराने को हो रहे मजबूर। यहां मरीजों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों से कई किमी खाट पर व झोली में डालकर नदी नालों को पार कर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टरों की उपलब्धता नहीं होने के कारण झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज करने को हो रहे मजबूर। इनको गंभीर बीमारी से रास्ते में कई बार दम भी तोड़ देते। ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं व 8वीं पास भी झोलाछाप कर रहे इलाज, जिसको लेकर मांडवा पुलिस ने कार्रवाई कर एक 5वीं पास झोलाछाप को किया था गिरफ्तार। साथ ही पूर्व में कोटड़ा उपखंड अधिकारी IAS डॉक्टर टी शुभमंगला ने कार्रवाई करते हुए यहां कोटड़ा में झोलाछाप डॉक्टरों की थी कार्रवाई, जिस पर सभी झोलाछाप डॉक्टर हो गए थे भूमिगत। लेकिन टी शुभमंगला के स्थानांतरण होने के साथ ही वापस पुनः ये झोलाछाप डॉक्टर अपना कारोबार फैला रहे व कर रहे आम जन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। ग्रामीण क्षेत्रों में कई झोलाछाप डॉक्टर कमियों के चलते अपना कारोबार चला रहे, आम जन के साथ कर रहे खिलवाड़। उपखंड के कई क्षेत्रों में पुलिस ने कार्रवाई भी की और मामले भी दर्ज किए, लेकिन उपखंड अधिकारी के यहां से जाने के बाद पुनः झोलाछाप डॉक्टरों का यहां फैल रहा कारोबार। प्रशासन साधे हुए चुप्पी। हमारे कोटड़ा क्षेत्र में सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर की कमी होने कारण कोटड़ा के जो झोलाछाप की भरमार बढ़ी है और काफ़ी इन्होंने मतलब इन्हें गरीब परिवारों को हेवी डोज देते हैं और उसमें इन्होंने भरमार काफ़ी इन्होंने जगाई है। तो हमारे डॉक्टर टी शुभमंगला जो थी कुछ समय इन्होंने वहाँ से सब झोलाछाप यहाँ से भाग गए थे। अब वहाँ भी इनका व्यवसाय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे गरीब परिवारों का इलाजों का भारी नुकसान हो रहा है। और हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द इन पे कानूनी कार्रवाई की जाए और इसको सरकारी हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए डॉक्टर। ये सब डॉक्टर वहाँ से भाग गए थे और यहाँ पर एक भी नहीं था। लगभग 90 दिन, लगभग 3 महीने तक सारे हॉस्पिटल ऑटोमेटिक बंद थे और उसके बाद इन्होंने कार्रवाई की तो एक भी हॉस्पिटल खोला। उसके बाद अभी हर क्षेत्र में जैसे हमारे ढानी है, गांव में झोलाछाप पकड़ गया। अभी बीच में 5वीं पास से झोलाछाप पकड़ा गया। ऐसे कई भी है। यही वजह से हमारे काफ़ी किडनियों पर नुकसान पड़ता है और उसमें हर समय आप देखो आप हर इसको मतलब बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है, गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। तो इसका रोका जाए और इसे कानूनी कार्रवाई की जाए। टी शुभमंगला के समय में झोलाछाप डॉक्टर तो उनके डर से बिल्कुल सही बात है आपकी भूमिगत हो गए थे। उस समय कोई भी इलाज वगैरह नहीं कर रहे थे, जो कि हैवी डोज देते हैं एकदम से। और मेरे सुनने में यही भी आया है कि कोई हैवी गोलियां वगैरह होती है, हैवी जो 2 नंबर की जो कंपनी ने गवर्नमेंट ने बंद की हुई, इसी गोलियों को पानी में उबाल के रखते हैं रात को और इंजेक्शन में भर के उसको लोगों को इंजेक्शन वगैरह देते हैं। वो बंद हो गए थे, सही बात है, लेकिन फिर भी सुविधाएं भी नहीं है यहाँ पे। किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। जब तक प्रॉपर ही सुविधाएं नहीं होंगी तब तक झोलाछापों को बंद करना और भगाना वापस आना ये कोई परमानेंट समस्या का समाधान नहीं है। चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में यहाँ के जो ग्रामीण अंचल है वहाँ से लोगों को गुजरात वगैरह ले जाना पड़ता है और कोई एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा नहीं होने की वजह से लोगों की अधिकतर रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। तो अगर कोटड़ा के अंदर ही कोई बढ़िया डॉक्टर गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाएं और सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हो तो हमारे लोगों की जो मृत्यु हो रही है, जो परेशानी हो रही है, उससे निजात मिल सकती है। और ये बहुत ही बड़ी समस्या है। काफ़ी सारे केस देखने को मिले हैं कि
कई सारी डिलीवरियाँ रास्ते में हो गई और कई पेशेंट जो बीमार थे रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि गुजरात यहाँ से 80, 90, 70 किलोमीटर दूर पड़ता है और उदयपुर यहाँ से 125 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमारी जो कोटड़ा CHC है उसमें डॉक्टर उपलब्ध कराए जाएं और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे हमारे जो गरीब आदिवासी वनवासी क्षेत्र को लाभ मिल सके, ऐसी हमारी मांग है। अति पिछड़े क्षेत्र कोटड़ा के अंदर जो टीसु मंगला एक IAS ट्रेनी के रूप में आई थी, प्रशिक्षक के रूप में आई थी, तो उन्होंने जैसे ही कार्यभार संभाला था उस समय इस कोटड़ा क्षेत्र के अंदर अनलीगल तरीके से काफ़ी बंगाली डॉक्टर्स आकर के कई गांवों के अंदर भी, मुख्यालय के अंदर भी, जो हमारे जनजाति क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं तो सारे उनका इलाज वो करते थे। तो यहाँ खूब लूट पाट हुआ करती थी और काफ़ी जो दवाई भी आज मेडिसिन जो होती है वो कम रुपए में आती है और उनको डबल नहीं 3 गुना 100 गुना वसूली करते थे, जिससे काफ़ी इस क्षेत्र के लोगों का नुकसान भी होता था। और जब जैसे ही उन्होंने कोटड़ा के अंदर पदभार ग्रहण किया तो इस प्रकार की बात उन तक पहुंची, तो उन्होंने लीगल तरीके से अपना काम शुरू किया। तो एक भी बंगाली डॉक्टर यहाँ पर नज़र नहीं आया, सभी अपनी अपनी दुकानें बंद करके यहाँ से चले गए, रवाना हो गए। और गांवों के अंदर भी कहीं देखने को नहीं मिला। एक उस IAS अफसर ने इस पिछड़े क्षेत्र का एक कल्याण करने के लिए हकीकत में जो गवर्नमेंट की जो सुविधाएं मिल रही थी, जैसे हमारे यहाँ मुख्यालय पे जो PSC है, यहाँ पर सारी जैसे सुविधाएं मिल रही हैं, और जो कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही थी उसको व्यवस्था एक सरकारी मिशनरीज तौर पर सशक्त करने के लिए उन्होंने अभियान चलाया था। वो एक सराहनीय अभियान था और उनके रहते हुए यहाँ पर सारी जो कानून व्यवस्था थी वो भी एक सुव्यवस्थित ढंग से चली थी। लेकिन उनके जाने के बाद में यथावत जैसा था वैसा पुनः हो गया। आज भी गांवों के अंदर जो बंगाली डॉक्टर हैं, अभी हाल ही में वो कौसा में एक झोले साहब डॉक्टर को पकड़ा, तो ऐसे कई सारे डॉक्टर्स अभी भी वापस आ गए। तो वापस ज्यों की त्यों व्यवस्था है वो वैसी की वैसी अभी कोटड़ा हाल ही इस क्षेत्र में हो गई है। तो सरकार से यहाँ हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि ऐसे अफसरों को समय समय पर कोटड़ा एक भेजें और स्थायी तौर पर यहाँ पर रखें, ताकि यहाँ पर प्रत्येक जो बीमारी है वो मुक्त हो सके और कोटड़ा को और इस क्षेत्र के लोगों को एक नई व्यवस्था के तौर पर आम जन को मिल सके। नहीं तो अफसर तो आते हैं, लेकिन टीसु मंगला जैसे अफसर आज तक कोटड़ा में नहीं आए। आज उनकी हर क्षेत्र में, हर गांव में उनकी प्रशंसा होती है और उनको आज याद किया जाता है। और लोग अपेक्षा करते थे कि टीसु मंगला अगर 1 साल भी 2 साल भी यहाँ कोटड़ा में रह जाती तो कोटड़ा के लोगों का उद्धार हो जाता, कल्याण हो जाता और हकीकत में योजनाओं का भी सही लाभ मिलता। लेकिन आज यहाँ पर जो सरकारी मिशनरीज है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, केवल अपने स्वयं के काम को करती है, बाकी तो लोगों के कल्याण के लिए तो संभव ही नहीं है। तो हम टीसु मंगला को जैसे अफसरों को यहाँ पर लाने के लिए हम कामना करते हैं कि ऐसे अफसर आएँ और कोटड़ा में कमान संभालें, तो कोटड़ा का जो अति पिछड़ा क्षेत्र है, अति संवेदनशील क्षेत्र है, उस क्षेत्र का कल्याण हो सके। यहाँ जो क्लिनिक या प्राइवेट सेक्टर के लोग काम करते हैं, जैसे बंगाल से आकर के भी, यहाँ कई अन्य क्षेत्रों से भी आकर के एक कोटड़ा को यहाँ प्राइवेट क्लिनिक का अखाड़ा बना रखा है
और वो लोग भी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो क्लिनिक काम करते हैं, उसके पास भी आसपास क्षेत्र के जो कम पढ़े लिखे, जो उनको इस चिकित्सा के क्षेत्र में उनको कुछ नहीं आता है, तो ऐसे लड़कों को भी साथ में मतलब फंसाते हैं और वो खुद भी उनका कोई मतलब सर्टिफिकेट भी नहीं होता है और ऐसे लोग वहाँ से आकर के यहाँ कोटड़ा में काम करते हैं, जिससे इस क्षेत्र के गरीब लोगों को ना तो इलाज का कोई पता चलता है कि किस प्रकार की बीमारी है और उसको कैसे इलाज करना है, उसका पूरा बारीकी से उनको जानकारी नहीं होते हुए भी वो इलाज का डोज क्या देना है या बीमारी कौन सी है उसका कोई आता पता नहीं चलता। वो केवल इंजेक्शन लगाना जानते हैं और केवल बोतल चलाना जानते हैं। इससे इस क्षेत्र को और काफ़ी नुकसान होता है, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है, कभी कभी मृत्यु के शिकार भी हो जाते हैं, जिनका कोई उनको न्याय भी नहीं मिलता है। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं। अगर प्रशासन इस समय रहते इसको संभाला नहीं गया तो जनता को बहुत सारा नुकसान हो सकता है और काफ़ी परिवारों को इस प्रकार की समस्या आई है और बहुत ये शोचनीय कदम है और उनको आम जनता को भी और यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सरकार को भी इस पर एक पहल, एक मुहिम छेड़नी चाहिए ताकि तीसुब मंगला के समय जो डॉक्टर भाग गए थे और वापस पुणे आए हैं और इस प्रकार का ना हो और इस क्षेत्र को इस प्रकार की क्षति होने से, नुकसान होने से वो लोग बच सकें। हमारे कोटरा तहसील है ये ठेठ उखड़ियाथी लઈને मोमेर ने एमनी जाइन मोडवाही लઈને डूंगरिया गांव होती है ते एनो पासो एरियो अमर एवो है कि आखो जंगली एरियो है। एना जंगली एरिया में सरकार की तरफ ही पंचायत पण एक CSC बनावेली है, नौकी हॉस्पिटल बनावेली है। तो अने हॉस्पिटल वाला हूँ है कि ये तो खाली बेही रहे, इन्होंने जे हॉस्पिटल है खाली बेही रहे, ये फील्ड में पण जातो नहीं है, कोई ANM ने GNM ने है बेही रहे, इन्होंने खाली हॉस्पिटल में कोई આવી જાય इन्होंने पूर्तियों करी ले आसान। बीजी है तो ये कोई पेटाड़ी डोही हो इन्होंने काम करे ने इन्होंने सलावे है माजरियो। इधर हूँ है कि हमारे हॉस्पिटल जो खुलेली है सरकार ने तरफ ही हारी निःशुल्क दवाइयों है एम के पण ये ANM ने अमर जो है तो खाली कोई बुखार आई हो तो एना गोलियों दे, ज़्यादा इंजेक्शन तो लगावता नहीं है। तो बीए कि हूँ जणा एना हूँ करवानुं है एम ते अमर एनो जंगलों में जे ज़्यादा जंगल ज़्यादा है एना रोड हूँ माल हेठ हूँ है कि हारा बंगाली डॉक्टर आवेला है, ये कोई पोसी पास है कोई केतरा पास है ये अमन खबर नहीं। तो अमन तो हूँ इलाज करे के ये तने हमें कोई हुई लगा रहे थे हमें कोई भाई साबड़ी नहीं जाइए कि एन है इलाज हो जाए थे मैं तो कौन वाला एनो के नहीं इलाज करावीए ने ए आवीए हॉस्पिटलों में आवीए तो ये तो खाली गोलियों आले कोई ज़्यादा इंजेक्शन नहीं बात करिए तो आगे रेफर करी दे कि जाता रहो एम जाता रहो एम ना एम कहते हमें तो जे एम एक बार टाटू पड़े एम एनो के दवा तो करावीए साहब पर एम के तो जो बंगाली डॉक्टर हुए इन्होंने गोमा से बात करे कि तो ज़्यादा हाई डोज नहीं दवाइयों वाले एम के एना हूँ कोई किडनीओ खराब थी जाए कोई ओतरो खराब थी जाए एम बती बातों करे पण अमने एतरी खबर नहीं पड़ती साहब। तो एतरू जरूर कहवा मांगू कि सरकार की तरफ ही जो मोटी हॉस्पिटल है कोटरा में ये मोटो डॉक्टर ये भी है इन्होंने यो जितनी भी हॉस्पिटलों है मालवासुरो ही लईने मोमेर ही लईने मोडवो ही लईने एमनी खोसण ही लईने इतने जितना डॉक्टर नौका बैठेला है एनो ट्रेनिंग आले या एनो हाथे मीटिंग पर बात करी है कि भाई ये थमर गाँव में कोई बीमारी के कोई मलेरियो है कोई मौसमी बीमारी है कोई ज़्यादा तकलीफ वाला मरीज है एवं नहीं कोई लिस्टिंग करीन के ही ये भी कोई दवाइयों करते हैं तो हमारे मने के एनो डॉक्टरों के ने जो है ये हूँ बंगाली डॉक्टर तो केर आवे साहब रात ना बुलावे तो रात ना ते आवे तो मन खोन तो एम लगे कि वो तो मोटो डॉक्टर है केर आवीने पैसा नहीं हो तो कम करी आले ने ज़्यादा है तो पैसा तो ज़्यादा ले साहब वहाँ ले तो ज़्यादा ले लेवाना तो 200 रुपया ले वो 600 रुपये ले ले वो तो हारू जोड़े के साहब साहब नहीं जाइए तो पाड़ू लागे ये पास आवा जावा पाड़ू दे हारू ये केर दवाई करे तो हारा हिसाब कर ज़्यादा पैसा ले ने दवाई तो खराब करे एम के पण हूँ करिए साहब दवा तो करावीए
ये तन हुए कि ये जो एक तहसील स्तर पर जो तहसीलदार साहब हैं, SDM साहब हैं, ये बता रोकવું साहब है। ये जो बाहर ना डॉक्टर आवे ये कीम आवे कि खाना जो सरकारी डॉक्टर है दवाइयों करता नहीं तो पहला पे ही जाए एम है मगरों में तो पे ही जाए तो मगरों में कौन जाए खा नहीं तो कोई पत्रकार जाता नहीं कोई ये खाना कोई कर्म सरकारी अधिकारी जातो है तो एम करीने तो एनो नमा नमा काम करता रहे ने एम पैसा हाले कोई थोड़ा में छोटो मोटी सूकी पण हाले एनो चलावता रहे एम के पाई एम तो मोटा डॉक्टर है एम अबारे मोरी खा कोई गाँव में है वो एक कौसामा के 5वीं डॉक्टर पश्चिम बंगाल हो एम के तो ये पुलिस वाला पूछ्यू कूटियो तो कहेगा 5वीं पास हो एम तो एवा डॉक्टर है अमर इना एरिया में कहना है खा मोडवा में एक डोही मरी गई एवं कई मरी जातो है एने डॉक्टर ते मारेलू है अमर कौसा में आवो एने मारेलू है एम कहतो है तो ये दिन हुए कि एवो डॉक्टर ने माटे तो मरी के साहब आई थी कोटरा ते टी शुभ मंगलाहर की एवी दबंग लेडीज सावे खा एवी दबंग अफसर सावे जो समाजनी वास्तविक एका कोटरानी हूँ समस्या है एनो पर वो पहली आवी देखा कुर्सी पर बेवा पहली तो उन्हें जानकारी लेवी सावे है ना जो सामाजिक कार्य करता है एनो हूँ ए ना जो सरपंच है पटेलो है मुखियो है एवा आदमी हूँ एखा कि कोटरा में हूँ थी रही है इतरो साल हूँ कोई एवो अफसर आवो नहीं हो आवे तो लेडीज एक बाईली आवी एनी जोरदार काम करूँ ने तो कोई रेत ले जाए एक तो ने कोई नदी खणी है तू ने कोई पाटा ले जाए एक तू ने हर हाउ करियो एनी ये दिन हुए कि ये डॉक्टर तो हरा नाहिस गया है ज्यादा इना बाजार माते बंद हो गया हरा कोई हुई लगावने पुली गया हरा बंद करीने केथा जाता रहे इन्हें हुए कार्रवाई करती रात नहीं फिरती हो ये भी समाज की सेवा करने वाले ये भी अफसर सावे ये तो खाली ये टेबल पर बेन चा पीवा वाला एवं अफसर आवे इनो हुए हर वो नुकसान थाय तो साहब थमो निवेदन है अगर आगे कोई के खातर मोकल मुए जे खातर बात करवी हो एवा प्रस्ताव राखो कि हमारे एखा कोटरो एवो एरियो है एखा बहुत दबंग लेडीजो साहब जैसे दक्षिण भारत में एम स्टार्ट टाइप एम ताकि आम समाजनी आम जो कर्मचारी है ये अधिकारी है एनो हारों खबर पड़े कि कौम कानूनी तरीका हूँ केम थाय ए कानूनी तरीका हूँ कम नहीं था तो ये सब बधु एम समझी लो कि तमे हार कोई रड़ू कम थाय कोटरा में ये तने कोटरास नाम चाली रही है तो हमारे तो साहब इतनी विनती है कि कोई बढ़िया अधिकारी आवे ने बढ़िया अधिकारी हारा बढ़िया से पर कोई ये है ये बढ़िया काम करता है तो हमारे आम जन को बहुत सारी सहयोग बढ़ी जाए।